हेल्थ का मामला प्रोग्राम में दर्शकों आपका स्वागत है। और पिछले एपिसोड में बात किया था मैडम फराज शेख मैडम के साथ बीपी के ऊपर। अभी बात करने वाले हैं डाइजेशन के ऊपर। तो आपको जैसे इनके बारे में बताया गया, होलिस्टिक हीलर हैं मैडम फराज शेख, आपका स्वागत है। और आप बताइए डाइजेशन के लिए कि डाइजेशन सिस्टम का बॉडी के ऊपर कितना महत्व है। जी, डाइजेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम खाना खाते हैं, जो खाना पचता है अच्छे से, और फिर उसके बाद हमें जो ऊर्जा मिलती है, इसे डाइजेशन कहते हैं। इनडाइजेशन का बॉडी के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट है और उसका कौन कौन से कंटिन्यू लापरवाही के नतीजे से ऑर्गन कमज़ोर हो सकता है या कौन सी बीमारी पैदा हो सकती है। इंडाइजेशन से बहुत सारे कारण हैं इंडाइजेशन के, मगर आजकल देखा गया है कि आजकल जो बीमारियां आ रही है वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से हो रही है। हमारे पूर्वजों ने बोल के गए थे पहले हमें कि हाँ, पेट साफ तो सब साफ। तो हमें ना पेट साफ हुआ तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो हमें सुबह यानी कि पेट साफ ज़्यादा ज़रूरी है, यानी खान पान टाइम पर होना चाहिए और टाइम टू टाइम खाना चाहिए। और खाने में भी सारी चीज़ें प्रॉपर, यानी कि आप नॉनवेज का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करें। ओके, हफ्ते में एक आध बार हो गया, ओके ठीक है, बट ज़्यादातर ग्रीन चीज़ें, फाइबर रिलेटेड चीज़ें ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। अगर ये इंडाइजेशन की तकलीफ़ ज़्यादा दिन तक चलती रहेगी तो आपको डायबिटीज़, IBS बीमारियाँ, ये सारी बीमारियों से रिलेटेड तकलीफ़ हो सकती है। पेट का अल्सर भी हो सकता है। तो इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते आपको इसका प्रॉपर इलाज कराइए, नहीं तो पहले से प्रिकॉशंस भी लेना बहुत ज़रूरी है। इससे इमोशनल प्रॉब्लम भी होते हैं, एंजाइटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं इंडाइजेशन से रिलेटेड और इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। डाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए, इनडाइजेशन से बचने के लिए नेचुरल तरीके लोगों के लिए केयर के टिप्स क्या है, पहले वो बताएंगे। नेचुरल तरीके तो बहुत है। पानी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारे पेट में एसिड्स बनते हैं जो खाना पचाने का काम करते हैं। अगर हम पानी पी लेते तो वो आग बुझ जाती है और जिसकी वजह से पेट में बाउल मूवमेंट बहुत वीक हो जाता है और इसकी वजह से इंडाइजेशन की तकलीफ़ होने लगती है हमें। तो हमें खाना खाने के जस्ट बाद में तो पानी नहीं लेना चाहिए। 1 घंटे बाद, आधे घंटे के बाद आप पानी अच्छे से ले सकते हो, बट खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं लेना चाहिए। खाना खाते समय पहली बात तो आप, आजकल के लोग हैं जो मोबाइल टीवी देख देख के खाना खाते हैं, तो आजकल ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खाना खाते समय ना टीवी, ना मोबाइल, ना व्हाट्सअप, नथिंग, कुछ भी नहीं। उसका रीज़न कारण इसका कारण ये है कि इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। जब हम टीवी देखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस पर रहता है और हमारी डाइजेशन का, क्योंकि हम जब खाते हैं तो हमारा ब्रेन खुद ब खुद उसे डाइजेशन के लिए वो एसिड्स तैयार करने लगते हैं। और जब हम खाना या टीवी देखते रहें तो हमारा पूरा ध्यान टीवी पे चला जाता है, मोबाइल पे, टीवी पे, व्हाट्सएप पे। हम टेंशन लेकर के खाना खाते हैं, जिसके वजह से हमारा ब्रेन स्टमक में सिग्नलिंग देने के बजाय हमारा सिग्नल पूरा टीवी पे लेकर आ जाता है। कहने का मतलब, अगर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आपको बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है, यहाँ तक तो कहा जाता है कि सारी बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है। क्या सही है? जी हाँ, बहुत सही है। मैंने जैसे पहले ही कहा आपके सामने कि पेट साफ तो सब साफ। तो मेन है ना, हमारी जो बीमारियां हो रही है सिर्फ पेट से रिलेटेड, क्योंकि आज इतना केमिकल वाला खाना आया है कि हम प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हैं, प्रॉपर हेल्दी फूड नहीं मिल रहा हमें, तो इसकी वजह से आज इंडाइजेशन की तकलीफ हो रही है। जैसा कि आप एक्यूप्रेशर ये सब प्रैक्टिस करते हैं, तो दर्शकों के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? एक्चुअली दर्शकों के लिए तो सजेशन तो बहुत सारे हैं। जैसे आप प्रोडक्ट्स भी इतने सारे आपके पास आप बेचते भी हो, तो वैसे तो ये एक बॉल है जिससे आप डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए सुबह और शाम ये बॉल आप अपने पाम पे भी प्रेशर दे करके 5 मिनट के लिए भी प्रेशर देंगे तो भी अच्छा है। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो कि हमारे हाथ पाम में ये पॉइंट्स होते हैं डाइजेशन से रिलेटेड। तो ये पॉइंट्स पे आप रोज़ाना एक्यूप्रेशर के पॉइंट ये बॉल के ज़रिए आप देने से भी ये आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो सकता है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ये बेली बेल्ट होता है, ये मैग्नेट का बेल्ट होता है, जिसमें साउथ एंड नॉर्थ पोल है। और ये साउथ एंड नॉर्थ पोल की वजह से डाइजेशन सिस्टम में हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। इसके लगाने के तरीके ये है, ऐसा आप लगाएंगे तो भी आपका डाइजेशन होता है।
एक्यूप्रेशर की चप्पल भी है, जैसा हमारे पैरों के नीचे में भी बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे ये फोटो में दिख रहे हैं। तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स अगर वहाँ पे स्टिमुलेट होते हैं रोज़ाना, आप सुबह में 5-10 मिनट रख लीजिए, रात में 5-10 मिनट रख लीजिए, तो एक्यूप्रेशर चप्पल की वजह से भी आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो सकता है। बहुत अच्छा मैडम, आपने प्रॉपर जानकारी अवेयरनेस देते हुए कुछ इंस्ट्रूमेंट भी आपने लोगों के सामने सिंपल तरीके से बताए हैं। और दर्शकों, ये सारे प्रोडक्ट तो अपने पास मिलते ही हैं। मैडम से आप बात भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है, इससे कांटेक्ट करके। और इसके एक्यूप्रेशर मैग्नेट थेरेपी की अवेयरनेस की वर्कशॉप ट्रेनिंग क्लासेज भी चलाते हैं, उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। आपको लोग बहुत अच्छा और बोलने वाले हैं, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी जो मिलेगी होलिस्टिक होगी, नेचुरल होगा, ड्रगलेस होगा, नो साइड इफेक्ट होगा, इजी टू अप्लाई और कॉम्प्लीमेंट्री पद्धतियों की जानकारी मिलेगी। लगभग दुनिया की जितनी भी बिना दवा की सिस्टम है, उन सभी का आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी।